नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनने वाले टपका का डर। टपका और शेर की कहानी। टपका का डर। एक समय की बात है, रात का समय था और बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। उस बारिश में एक किसान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में सो रहा था। उसी झोपड़ी के पीछे बाड़े में किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे। तभी अचानक से एक शेर जंगल से बाहर निकलता है। जिस बाड़े में किसान के गधे बंधे हुए थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से शेर गधों को पहचान नहीं पाया। इसलिए शेर चुपचाप उन गधों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में से किसान के कुछ बुदबुदाने की आवाज आने लगी। यार, कितनी तेज बारिश हो रही है, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, जगह जगह गीला हो रहा है, क्या करूँ अब मैं। उधर किसान की बातें चुपके से शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा कि अब मैं किसान को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, और वो मौके की फिराक में झोपड़ी की ओर देखता रहा। उधर झोपड़ी में बार बार पानी टपकने से परेशान होकर किसान तेज आवाज में बोल उठा, आज तो इस टपके ने परेशान करके रख दिया। इतना डर तो मुझे शेर से भी नहीं लगा जितना इस टपके से लगता है। वह सुनकर शेर डर के कांपने लगा। उसने सोचा कि यह किसान किस टपके की बात कर रहा है। क्या यह टपका मुझसे ज्यादा ताकतवर है? पता नहीं यह टपका क्या बला है। शायद यह टपका मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो किसान ऐसा कह रहा है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तभी बारिश से परेशान होकर किसान गांव में अपनी दूसरे घर की ओर जाने लगा, और वह बाड़े में आकर शेर को गधा समझकर उस पर बैठ गया। ऐसा करते ही शेर बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि शेर ने सोचा कि शायद वो टपका अब मेरी पीठ पर आके बैठ गया। अभी तो मेरी खैर नहीं, लगता यह टपका मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी किसान ने उसके दोनों कान को जोर से मरोड़ दिया ताकि वो चल पड़े। अब तो शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि अब तो मुझे मौत ही मिलेगी। इस टपके ने तो अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। बस चुपचाप मुंह बंद रखकर भागो। किसान ने शेर के दोनों कान और तेजी से मरोड़े, तो शेर और तेजी से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते पूरी रात हो गई, और गांव तक पहुंचते पहुंचते सवेरा होने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने शेर पर बैठकर जा रहे उस आदमी को देखा, और वह कहने लगे, अरे देखो देखो, यह शेर पर बैठा हुआ है। परंतु आज यह शेर पर कैसे बैठा हुआ है। गांव के उन आदमियों ने उस किसान को पहचान लिया था, परंतु शेर उनकी बातों को समझ नहीं पाया। उसने तो यही सोचा, यह जो टपका है इसके बारे में यह गांव वाले पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं इससे कैसे बचूंगा। मैं तो इसके डर के मारे गांव वालों से कुछ भी नहीं कह सकता, और यदि मैंने ऐसा किया तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वह चुपचाप चलता जा रहा था। आगे चलकर कुछ गांव वाले फिर मिले, और उसने देखा और उसे देखकर कहने लगे, और यह देखो, यह तो आज शेर पर बैठकर जा रहा है। शेर पर बैठ उस किसान ने सोचा, यह लोग क्या कह रहे हैं, यह तो एक गधा है, लोग इसे शेर क्यों कह रहे। फिर उसने सोचा, जब लोग कह रहे तो हो सकता है शेर ही हो। उसने जब शेर की ओर देखा तो किसान के होश उड़ गए, और किसान डर के मारे कांपने लगा। अरे यह क्या, ये तो सच में शेर ही है। अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं इससे, यह तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। इसलिए किसान ने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया। उधर शेर चलता ही जा रहा था। उसके अंदर का डर अब और ज्यादा बढ़ता गया। उसने सोचा कि यह टपका अब मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरा तो आज मरना निश्चित है। उधर वह किसान उस शेर से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच रहा था। गांव गुजर जाने के बाद शेर जंगल की ओर जाने लगा। तभी किसान ने आगे रास्ते में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा। वह शेर उस बरगद के पेड़ के नीचे से जैसे गुजरने लगा, तो किसान ने बरगद की टहनी को पकड़ लिया। इधर जैसे वह किसान उस पेड़ पर चढ़ा तो शेर की जान में जान आ गई, क्योंकि अब दुश्मन ने उसे छोड़ दिया था। अब शेर सोचने लगा, अरे अब तो टपका इसी पेड़ पर रुक गया, अब जल्दी से भाग लेते यहाँ से, नहीं तो पता नहीं यह टपका मेरा क्या हाल करेगा। लगता है कि यह टपका इसी पेड़ पर रहता है, तभी तो इतनी देर तक मुझ पर सवारी करता रहा। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, अब तो भाग लेते हैं यहाँ से, अब मैं फिर कभी इस पेड़ के पास नहीं आऊंगा। यह सोचकर शेर भाग गया। उधर किसान शेर के जाने के बाद पेड़ से नीचे उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो कहने लगे, अरे आज तो तुम शेर पर बैठकर जा रहे थे, अरे तुम शेर की सवारी कर रहे थे, तुम तो बड़े बहादुर हो। यह सुनकर किसान अपने मन में इतराने लगा और अकड़ में बोला, हाँ, शेर क्या चीज है, इनको तो मैं जब चाहूँ अपने बस में कर सकता हूँ, मैं शेर से नहीं डरता। तभी गांव वालों ने कहा, देखो ये तो शेर से भी नहीं डरता, कितना निडर इंसान है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई, और उसने उस किसान को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, शेर से भी नहीं डरते, क्या सच में तुम शेर से नहीं डरते।
अब किसान घबरा गया। वह मन ही मन में सोचने लगा, अरे अब तो मैं अपने झूठ के कारण अब और बड़ी परेशानी में पड़ने वाला हूँ। राजा ने फिर कहा, देखो युवक, हमारे इस गांव में एक शेर बहुत आतंक मचा रहा है, जो रात में हमारे गांव में आ जाता है और गांव के पशु और जानवरों को उठाकर ले जाता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या तुम उस शेर को जिंदा पकड़कर मेरे सामने ला सकते हो? राजा की बात सुनकर वह किसान बिल्कुल डर गया। उसके सामने तब उस रात का मंजर याद आने लगा। अब वह सोचने लगा कि उस दिन तो मैं जैसे तैसे शेर से बच गया, लेकिन अब मैं राजा से कैसे बचूं? अब बचने का कोई भी उपाय नहीं है, क्या किया जाए? लेकिन फिर भी सबके सामने उसने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और राजा की बात मान ली। फिर राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वह किसान बाजार से एक मोटी रस्सी लेता है, एक बकरा खरीद कर एक बड़ा सा जाल खरीद लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में वही बरगद का पेड़ उसको दिखाई देता है। वो वहीं रुककर उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उस गड्ढे में कुछ पत्ते गिराकर उसमें जाल को फैला दिया और उसके अंदर बकरे को खड़ा कर दिया और बकरे के गले में मोटा रस्सा बांधकर वह किसान पेड़ पर जा बैठा और वह शेर का आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में जब बकरे का घास खत्म हो गया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। बकरे की आवाज जंगल दूर दूर तक जा रही थी। तभी दूर से शेर को बकरे की आवाज सुनाई दी तो वह आवाज की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि वह आवाज एक गड्ढे से आ रही है, लेकिन तभी उसने ऊपर देखा तो वह बरगद का पेड़ उसको दिखाई दिया और उसको टपके वाली कहानी याद आ गई। लेकिन इस बार शेर भूखा होने के कारण शेर क्या करता? उसने सोचा, चलो एक बार चलकर देख ही लिया जाए, आखिर शिकार भी तो करनी है। और जैसे वह शेर पेड़ के पास आया तो वह बकरे को देख उस गड्ढे में छलांग लगा दी। इधर किसान इसी मौके की तलाश में था और जैसे शेर ने गड्ढे में छलांग लगाई तो किसान ने रस्सी को जोर से ऊपर खींच लिया और बकरे को बाहर निकाल लिया। शेर अब जाल में फंस चुका था। शेर यह देखकर अब और ज्यादा डर गया। उसका डर अब यकीन में बदल गया कि अब तो वही हुआ जो मैंने सोचा था। न हो यह सब उस टपके का ही किया धरा है। यह टपका आखिर मुझे मार कर ही रहेगा। तभी उसने किसान को पेड़ से उतरते हुए देखा तो वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वही टपका है जिसने मुझे उस रात बहुत परेशान किया था। अरे यह तो इंसान है। यह देखकर शेर अब गुस्से से गुड़गुड़ा उठा, लेकिन अब वह क्या करता क्योंकि वो तो जाल में फंस गया था। उधर किसान शेर को जाल में बंद करके राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ और सब लोग उस युवक का जय जयकार करने लगे। राजा ने उसकी इस बहादुरी पर उसे खूब इनाम दिया और उसका अब नया नाम 30 मार्का रख दिया। अब गांव के सभी लोग उसे 30 मार्का कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों, टपका और शेर की ये कहानी थी। आपको कहानी पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छी आपके लिए कहानियां लेकर। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।